संभल, जहां हिंदुओं की आबादी महज 15% रह गई है, वही संभल जहां बहुसंख्यक अब बन गया है अल्पसंख्यक, तो वहीं अब पूरा संभल भारत माता की जयकारों से गूंज उठा है। और वजह थी एक फिल्म, द बंगाल फाइल्स। और जब इस फिल्म पर श्री कल्की पीठाधीश्वर ने प्रतिक्रिया दी तो संभल में भारत माता के जयकारे गूंजने लगे। चलिए बताते हैं कि क्यों इस फिल्म को लेकर बवाल मचा हुआ है और क्यों इस फिल्म को बंगाल में हिंदुओं के नरसंहार का सच कहा जा रहा है। पेश है एक रिपोर्ट। दरअसल संभल में एक खास अवसर पर श्री कल्की पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री की चर्चित फिल्म द बंगाल फाइल्स को भक्तों के साथ मिलकर देखा। इस मौके पर श्री कल्की धाम की ओर से पूरा हॉल बुक किया गया था, जहां सैकड़ों कल्की भक्तों ने हिस्सा लिया। फिल्म देखने के बाद आचार्य प्रमोद कृष्णम ने अपनी पहली प्रतिक्रिया में कहा कि ये फिल्म इतिहास की उन अनकही और छिपी हुई सच्चाइयों को उजागर करती है, जिनसे भारतीय समाज को रूबरू होना बेहद जरूरी है। उन्होंने इतिहास को भविष्य का आईना बताते हुए कहा कि द बंगाल फाइल्स का निर्माण और इसका रिलीज होना हमारे देश के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण और साहसिक कदम है। आचार्य ने यह भी कहा कि ऐसी संवेदनशील और सच्चाई पर आधारित फिल्में केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाले कार्यकाल में ही संभव हो पाई हैं। उन्होंने सभी देशवासियों से आग्रह किया कि वे इस फिल्म को जरूर देखें, क्योंकि इससे देश में सक्रिय विभाजनकारी ताकतों की पहचान करने में मदद मिलेगी और हम एकजुट होकर बेहतर भविष्य की ओर बढ़ सकेंगे। इस फिल्म में क्या है? दरअसल आपको याद होगी वो तारीख 11 मार्च 2022 जब द कश्मीर फाइल्स को रिलीज किया गया था, जिसमें कश्मीरी पंडितों पर हुए अत्याचारों को दिखाया गया था और उस फिल्म पर भारी बवाल भी मचा था। तो वहीं अब विवेक अग्निहोत्री एक और फिल्म के साथ आए हैं, द कश्मीर फाइल्स के बाद द बंगाल फाइल्स, जो 1946 की उस भयंकर नरसंहार की कहानी है जिसे द ग्रेट कोलकाता किलिंग्स कहा जाता है। दरअसल जब अंग्रेजों ने द कैबिनेट मिशन के तहत भारत को एक संघ के रूप में आजाद करने का मन बनाया था, तो मुस्लिम लीग को लगा कि कहीं उनकी पाकिस्तान की मांग दबकर न रह जाए। तब उन्होंने देश के बंटवारे की मांग को और तेज कर दिया। जिन्ना बार बार ये कहने लगे कि हिंदू और मुसलमान दो अलग अलग आइडेंटिटी हैं, इसलिए वो दोनों एक साथ नहीं रह सकते, और मुस्लिम लीग ने द डायरेक्ट एक्शन डे की घोषणा कर दी। हजारों की संख्या में मुसलमान सड़कों पर आ गए और खुद एक्शन लिया। कोलकाता में 16 अगस्त 1946 में रूह कपा देने वाले दंगे हुए, जिसकी ये कहानी है। ममता बनर्जी पर सीधा हमला। फिल्म पर प्रतिक्रिया देते हुए आचार्य ने बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना साधा और कहा कि वे बंगाल को बांग्लादेश बनाने की ओर ले जा रही हैं। उन्होंने 1947 के विभाजन का जिक्र करते हुए कहा कि अब देश दोबारा विभाजन नहीं चाहता। ये फिल्म बंगाल में रिलीज न होने पर रुद्रनील घोष भी ममता सरकार पर जमकर बरसे कि जो लोग पाकिस्तान को चला रहे हैं वो लोग इस कड़वा सच से बचना चाहते हैं, और बंगाल जो चला रहे हैं एडमिनिस्ट्रेटिव वे से, जो शासक दल है, उनका भी सुर कहीं ना कहीं ये बंगाल फाइल्स फिल्म को लेकर, यानी एक छुपा हुआ सच को लेकर और छुपाने के लिए वो लोग एक ही लाइन पे खड़े हैं। यही तो दिख रहा है ऊपर से। दुख की बात यह है, खेद यही है कि मतलब 1946 जो घटना हुआ था, जो कड़वा सच है, जिसको बार बार दबाने का कोशिश किया गया, और ये पूरा मालूम पड़ता है, साफ सुथरा दिखता है कि इंडिपेंडेंस के बाद जो जो गवर्नमेंट्स बनी यहां, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो बंगाल में, उसके बाद जुक्तो फ्रंट सरकार, उसके बाद सीपीआईएम ऑपरेटेड लेफ्ट फ्रंट गवर्नमेंट, या आज का तृणमूल गवर्नमेंट, ये सब बंगाल का वो हिस्ट्री छुपाना चाहते हैं जहां हजारों बेबस हिंदुओं का हत्या हुआ था मुस्लिम लोगों के द्वारा, जो डायरेक्ट एक्शन डे जो हुआ था यहां। इतना ही नहीं, आचार्य प्रमोद कृष्णम ने फिल्म के डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री की दलेरी और राष्ट्रभक्ति की खुलकर प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि ये फिल्म हिंसा और अहिंसा का वास्तविक अर्थ समझाती है और समाज को आत्मचिंतन के लिए प्रेरित करती है। ये वही संभल है जो हर वक्त किसी न किसी दंगे की आग में झुलसता आया है, लेकिन सीएम योगी के संकल्प और उनकी फोर्स की वजह से आज संभल चैन की सांस ले रहा है। और संभल में हिंदुओं पर हुए अत्याचार की कहानी भी कुछ इससे इतर नहीं है। जहाँ कल्की का अवतार होना है, वहाँ हिंदुओं के ऐसे हालात कुछ अलग ही दर्शाता है।
संभल की डेमोग्राफी का बदलना कोई आम बात नहीं है। ये दंगे ही तो हैं जिनकी वजह से हिंदुओं को संभल से भी पलायन करना पड़ा। लिहाजा संभल में भारत माता के जयकारे लगना ये दर्शाता है कि वहां पर सीएम योगी की पुलिस के एक्शन के बाद सब कुछ कंट्रोल में है। और साथ ही इस फिल्म से एक ये भी सवाल खड़ा हो गया है कि क्या संभल में हिंदुओं के पलायन का इतिहास भी कुछ ऐसा ही तो नहीं है। हालांकि संभल में हिंदुओं का कम होना ये तो जांच का विषय है, लेकिन घूम फिर कर सवाल यही है कि संभल में भगवान कल्कि के दर्शन कब होंगे। इस पर दुनिया भर के सनातनियों की एक आस है, क्योंकि तब के संभल और आज के संभल में जमीन आसमान का फर्क है। फिलहाल आज की इस रिपोर्ट में बस इतना ही। जनतंत्र टीवी पर खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। नमस्कार।